आज अपने बच्चों को संस्कार की जरूरत है। 3 माताएं कुएं पर पानी भर रही थी। एक कुएं पे से पानी 3 माताएं भर रही थी और तीनों के बच्चे स्कूल से आ रहे थे। पहले नंबर की मां का बेटा निकल कर गया, मां मम, हाथ हिलाया, बाय। मां चिल्ला कर बोली, मेरा बेटा है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। दूसरा लड़का निकल कर गया, दूसरी मां का, उसने कहा मम्मी हाय बाय और निकल कर चले गया। दूसरी मां ने कहा ये मेरा बेटा है, सीबीएसई कोर्स से पढ़ता है, सीबीएसई से पढ़ता है। तीसरा लड़का आया अपनी मम्मी के पास में, अपनी मां के पास में, मां ला ये पानी की बाल्टी मैं घर ले चलता हूं। मां के हाथ में से पानी की बाल्टी ली, बच्चे ने पीछे बैग टंगा था, दोनों हाथ में बाल्टी लेकर बच्चा चल दिया। तीसरे नंबर की मां ने कहा ये मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। एक बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, दूसरा बेटा सीबीएसई में पढ़ रहा है, तीसरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। हमारा निवेदन है तुम अंग्रेजी में पढ़ाओ चाहे सीबीएसई में पढ़ाओ, तुम्हारे बेटे को कितने भी अप टू डेट स्कूल में पढ़ाओ, पर स्कूल वो ढूंढना जिस स्कूल में तुम्हारे बेटे को माता पिता का आदर करना सिखाते हो। स्कूल वो ढूंढना जिस स्कूल में तुम्हारे माता पिता का संस्कार झलकता हो, स्कूल वो ढूंढना जिस स्कूल में संस्कार झलकता हो, सम्मान करना, आदर करना, सहयोग करना, एक दूसरे को उन्नति की ओर आगे बढ़ाने का सहयोग देने की भावना रहती हो, उस स्कूल को ढूंढना। ये नहीं कि मम्मी हाय पापा बाय और ये जिंदगी यूं ही निकल जाए। मम्मी हाय पापा बाय और जिंदगी यूं निकल जाए, ऐसी जिंदगी का स्कूल नहीं चाहिए। स्कूल वो चाहिए, स्कूल वो होना चाहिए जिस स्कूल में तुम्हें समर्पण की भावना हो, जिस स्कूल में तुम्हें दूसरे के दुख में खड़े रहने का एक तत्व सिखाया जाए, जिस स्कूल में तुम डॉक्टर भी बन जाओ ना तो किसी के दर्द को देखकर दुखी हो जाओ और किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाओ, वो स्कूल चाहिए। तुम इंजीनियर भी बन जाओ, तुम कमिश्नर भी बन जाओ, तुम बड़े से बड़े ओहदे पर बैठ जाओ, बड़े से बड़े पद पर बैठ जाओ, वो स्कूल चाहिए कि तुम्हारे भीतर का संस्कार कम ना हो, वो स्कूल चाहिए तुम्हारे भीतर की संस्कारिता कम ना हो जाए, वो स्कूल होना चाहिए। आज क्या मिल रहा है बच्चों को? आज बच्चों को क्या मिल रहा है? छोटे से बच्चे को भी अगर मां, छोटे से बच्चे को भी अगर मां खाना खिला रही है, भोजन करा रही है, तो पहले हाथ में मोबाइल देना पड़ता है। बोलो तो नहीं मेरी गंडई की जीजियों, सही है कि गलत है? छोटे से बच्चे को अगर खाना खिलाना है, छोटे से बच्चे को भोजन कराना है, तो पहले मां हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है या फिर एक गाना लगा देती है, घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बन पड़ी उसको लग गई ठंडी। सब अच्छा हो गया, अब ना रोइए। कह रही हैं 20 साल तक इतना दुख झेला है, जब से कथा श्रवण करना प्रारंभ करी मेरे बाबा ने हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। ये शिव है, ये उघड़ी है, ये शिव, इसको शिव कहते। तुम्हारे को कोई कहने आए ना कि शंकर की कथा मत सुना करो, शिव पुराण मत जाया करो, शिव के मंदिर मत जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, इनको दिखाओ जिनके चेहरे पर खुशी आई है। 20 साल तक संघर्ष करते करते आज बाबा ने जिनका हाथ पकड़ा है, उनको दिखाओ जिनके घर में 25 साल तक औलाद नहीं हुई, 19 साल तक औलाद नहीं हुई, 30 साल तक औलाद नहीं हुई, जिसकी किडनी लीवर थायराइड खराब हो गया, जिसको कैंसर हो गया। ये पत्र में लिख दिया एक बहन ने, मेरा नाम कावेरी शर्मा है, मेरे पति का नाम त्रिभुवन प्रसाद शर्मा है, मेरे पति के गले में कैंसर हुआ था। पत्र में लिख रही है, कहीं बैठी हो कावेरी शर्मा, पति त्रिभुवन प्रसाद शर्मा, मेरे पति के गले में, कहीं बैठे हो तो बेलपत्र के लिए आ सकते हैं, मेरे पति के गले में कैंसर हुआ था, भोले बाबा का जल
और बेलपत्र हम नहीं जानते थे कि इतना कारगर होता है। डॉक्टर, आप कहते हो डॉक्टर को दिखाओ, हमने डॉक्टर को दिखाया। आप कहते हो डॉक्टर जो बोले वैसी जांच कराओ, हमने जांच भी कराई। आप कहते हो डॉक्टर जो दवाई दे उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ, हमने वो खिलाना भी प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, शिवजी पे जल चढ़ाते, पानी लाते, अपने पति को पिलाते, बेलपत्र लाते, अपने पति को खिलाते। आज बाबा की कृपा से मेरे पति का कैंसर ठीक हुआ है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। कावेरी शर्मा, पति त्रिभुवन प्रसाद शर्मा, अगर कहीं बैठे हो, आ रहे हैं? हाँ, आ जाइए, 1-2 बेलपत्र ले जाओ। अगर पति आए हो तो उनको भी ले आओ, नहीं तो आप आकर बेलपत्र ले जाओ। शिव तत्व इसको कहते। कवर्धा छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, कवर्धा से। इसको शिव तत्व कहते हैं, इसको ओघड़ी कहते हैं, इसको शंकर कहते हैं। जब दिल से पुकारोगे, कोई कहे तुमसे कि बाबा क्या करते हैं, तो बाबा बस महाराज मेरे शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, शिव मंदिर तक जाना प्रारंभ करा है, शंकर की स्तुति करना प्रारंभ करा है, शिव का गुणगान करना प्रारंभ करा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करा है, तो मेरा देव अधिदेव महादेव हाथ पकड़कर पार जरूर करता है। ये निश्चितता है, ये निश्चित है। ये निश्चितता है। और महाराज, अरे डमरू वाले आजा, पुकारे दिल के सहारे, मन ये पुकारे दिल के सहारे।
ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, ओ मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हर हर महा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से बड़े भाव से, दिल से, हृदय से शिव जी से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना। पानी आ रहा हो तो छाता, पन्नी या कहीं ऐसी जगह जहां पानी ना लगे, आप लोगों को कीचड़ में ना बैठिएगा। दिल से थोड़ा थोड़ा पंडाल में भी एडजस्ट करिएगा सारे, जिससे कोई गीला ना हो, और भाव से देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे।
जो लोग खड़े होकर कर रहे हैं पानी में वो खड़े होकर, जो लोग बैठ कर कर सकते हैं वो बैठ कर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटू ओ भोला सब दुख काटू शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटू ओ भोला सब दुख काटू वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटू ओ भोला सब दुख काटू। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, भोगड़दानी का संवाद कर रहा है। भगवान को आकर्षण से नहीं समर्पण से प्राप्त किया जा सकता है और समर्पण मूल होता है। समर्पण एक मूल है। जितना समर्पण हम कर सकते हैं भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा समर्पण का भाव जितना रह सकता है उससे फल की प्राप्ति। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करा। कल अपन ने कथा में श्रवण करा था, भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ मंगल विवाह कर रहे हैं। शिव और पार्वती जी का मंगल विवाह। आ जाओ, आ जाओ। शिव ओघड़दानी है। भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव ओघड़। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। माता सती जब बाबा देवाधिदेव महादेव के साथ में कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए जाती हैं, अगस्त बाबा के आश्रम में जब कथा श्रवण करने के लिए पहुंची और कुंभज बाबा के आश्रम में जब उन्होंने कथा सुनी पर उनका चित्त नहीं रम पाया, उनका मन नहीं लगा। और जब चित्त नहीं लगा, मन नहीं लगा, कुंभज बाबा के आश्रम में मन में विचार करा कि विवाह के बाद में मुझे बाबा अगर कथा सुनाने के लिए कुंभज बाबा के आश्रम में लेकर आए हैं, चित्त नहीं रमा। चले
महाराज। और जब चल दिए और शंभु दया शिव कथा कह रही है। कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण कर कर वापस आए। मेरे उघड़दानी ने भगवान राम जी का दर्शन किया। भगवान राम जी का दर्शन करा, सती मैया के मन में विस्मय उत्पन्न हो गया। कभी कभी हमारे मन में भी ये विस्मय उत्पन्न हो जाता है, क्या सत्य में शिव है? क्या सत्य में भगवान राम, भगवान कृष्ण, मेरे दत्त, मेरे नारायण, मेरे ब्रह्मा, मेरे देवता क्या सत्य में विराजमान है? कभी हमारे मन में कहीं कुछ भाव उत्पन्न हो जाता है, हम समझ नहीं पाते कई बार, पर एक ना एक क्षण, एक ना एक पल ऐसा होता है जिसमें मेरे देवाधिदेव महादेव कुछ ना कुछ ऐसा दिखा देते हैं जिससे हमारे भीतर का विश्वास जागृत हो जाता है, हमारे भीतर का भरोसा जागृत हो जाता है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, एक उस यज्ञ में सबको आमंत्रित करा, पर उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं करा तो मेरे देवाधिदेव महादेव को नहीं करा, मेरे शिव जी को नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, आप छोटा सा छोटा पूजन करो, बड़े से बड़ा पूजन करो, आप छोटे से छोटा अनुष्ठान करो, बड़े से बड़ा अनुष्ठान करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप दुनिया का कोई सा भी अनुष्ठान कर लो, आप दुनिया का कोई सा भी यज्ञ करो, आप दुनिया का कोई सी भी पूजन करो, शिव महापुराण कथा कहती है बिना शंकर के वो पूजन कभी सफल नहीं हो सकती। बिना शंकर के वो पूजन कभी सफल नहीं हो सकता। बिना शिव के वो अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू। शिव पुराण कह रही है, कोई अनुष्ठान, कोई पूजन, कोई प्रतिष्ठा, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई कितना बड़ा भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, पूजन करे, पाठ करे, बिना शिव के वो सफल होता ही नहीं है। जब तक देवाधिदेव महादेव वहां पर विराजमान ना हो तब तक उसमें सफलता मिलती ही नहीं। शिव की कृपा से सफल, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से सफल। यज्ञ रखा, सती मैया पहुंच गई उस यज्ञ में। देवाधिदेव महादेव ने बहुत समझाया, भगवान शंकर ने बहुत समझाया, मत जाओ, क्या करोगी जाकर, पर सती मां कहां मानी। मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, एक बात अपने अंदर धारण कर कर रखिएगा, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिए। बड़ा मकान देखकर
बड़ा घर देखकर किसी के घर में मत जाओ। क्या देखकर? जम के बोलो जरा। बड़ा मकान देखकर, बड़ा घर देखकर, बड़ा बंगला देखकर, बड़ी अटारी देखकर, बड़ा महल देखकर किसी के घर में मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर किसी के घर में जाना तो बड़ा दिल देखकर, बड़ा मन देखकर जाना कि ये मन दिल बड़ा है। हम अटारी देखकर ना जाए, हम महल देखकर ना जाए। हम लोग कभी बार माताएं सोचती है हमारे वो रिश्तेदार हैं उनका बहुत बड़ा मकान है। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? तो कहा हम तो रायपुर जा रहे हैं। रायपुर क्यों जा रही हो? कि कथा है ना गुरुजी की, तो वहां जा रहे हैं। तो वहां कहाँ रहोगी? अरे हमारे रिश्तेदार का बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा बंगला है, हम वहां चले जाते हैं। हम आप एक माँ ने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में वो माँ लिख रही मेरे 3 बेटे हैं। मेरा मंझला बेटा सिलाई करता है और मैंने 3 बेटे में से 2 बेटों को पढ़ाया पर 1 बेटे को मंजिले को नहीं पढ़ाया। पत्र देखो। मेरा नाम राज दुलारी देवांगन, परिवार में राज दुलारी देवांगन परिवार से हूं। कहीं बैठी हैं राज दुलारी देवांगन? राज दुलारी देवांगन कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो वो यहाँ व्यासपीठ के पास में आ सकती हैं। अगर आपका बेटा आया हो तो उसको बुला सकते हैं। मैं राज दुलारी देवांगन मेरे 3 पुत्र हैं। मैं मुंगेली जिला से आई हूं। बहुत गरीब परिवार से हूं गुरुदेव। पत्र में वो लिख रही मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। मेरा मन बहुत दिनों से आपको पत्र लिखने का कर रहा था, इसलिए आज मैंने पत्र लिखा है बड़ी हिम्मत कर कर। गुरुदेव, मैं मुंगेली जिले से हूं। मेरे 3 बेटे हैं। मैं तीनों को पढ़ा नहीं सकी, इतना मेरे पास में धन नहीं था, तो मैंने मंझले बेटे को तो सिलाई का काम सिखा दिया, तो वो सिलाई करता है। वो सिलाई करता है तो हमारा परिवार पलता है। मेरे पति बहुत मेहनत करते हैं, तगाड़ी उठाते पर थोड़ा बहुत जो मिलता है उसमें हमारी जिंदगी चलती है। गुरुदेव, मेरे बड़े बेटे को और छोटे बेटे को हमने पढ़ाया, और थोड़ा बहुत पढ़ाया तो मन में आया कि सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा सुनो, बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ाओ और अपनी मेहनत पूरी करो। मैंने अपने दोनों लड़कों से कहा तुम्हारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, तुम्हारा कहीं इंटरव्यू नहीं आ रहा, एक काम करो, अब तुम शिव जी के मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ और शंकर का पूजन करो। गुरुजी, गुड़ियारी में बालोदा बाजार में मेरे दोनों बेटे कथा सुनने के लिए पंडाल में गए, और मैं आपका क्या वर्णन करूं गुरुदेव। दुनिया के लोग कहते हैं क्या भगवान महादेव छप्पड़ फाड़ के देते हैं? कोई मुझसे पूछे, मेरे बड़े बेटे को और छोटे बेटे को दोनों को सरकारी नौकरी मेरे बाबा ने दिलवा दी। ये शिव तत्व। दोनों पुत्रों को, बड़े को भी और छोटे को भी। ये मेरे शिव की कृपा, ये मेरे शंकर की उदार। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, आपकी लगन, आपकी मेहनत। शिव महापुराण की कथा कहती है जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो। मेरे बेटा बेटियों से निवेदन है, पढ़ने वालों से निवेदन है, एजुकेशन करने वालों को, इंटरव्यू देने वालों को, उनसे निवेदन करूंगा तुम्हारी जितनी लगन हो, जितनी मेहनत हो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है शरीर की, उससे ज्यादा पढ़ो, उससे ज्यादा मेहनत करो, और फिर मेरे बाबा का नाम लेकर एक बेलपत्र शहद में लगाकर मेरे शंकर को चढ़ाकर अपने विश्वास को पक्का कर कर फिर मेरे देवाधिदेव महादेव के इस भरोसे के साथ परीक्षा देने के लिए जाओ। खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत, और उसके बाद फिर बेलपत्री शिव को चढ़ाकर फिर जाओ। विश्वास के साथ मेरा देवाधिदेव महादेव सुनता चले, भरोसे के साथ मेरा देवाधिदेव महादेव सुनता चले,
बड़ा मकान देखकर, बड़ा घर देखकर, इस माँ ने एक लाइन नीचे लिखी है, हम बोलना नहीं चाहते उस लाइन को। इसने एक लाइन लिखी है कि मैंने ऐसे कौन हैं जिनसे जाकर प्रार्थना नहीं करी अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे की नौकरी के लिए मैंने किससे नहीं कहा, मैंने किससे प्रार्थना नहीं करी, मैंने किससे निवेदन नहीं करा। इस पत्र में एक चीज उन्होंने लिखी, हम उसको बोलना नहीं चाहते। सबसे कहा, सबसे प्रार्थना करी, सबसे निवेदन करा, और फिर आखिरी में किसी से नहीं फिर निवेदन करा तो मेरे देव अधिदेव महादेव से। बोल बम का नारा है। फिर मैंने निवेदन मेरे देव अधिदेव महादेव से करा, मेरे शंकर से करा, मेरे ओघड़दानी से करा। और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? हम जिसका भजन कर रहे हैं, जिसको एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, जिसका अनुमोदन कर रहे हैं, जिसका स्मरण कर रहे हैं, अंत में होगा। भगवान शंकर ने माता सती को समझाया, अपने पिता के घर मत जाओ। सती माता कहती है मेरे पिता का घर तो हमेशा के लिए खुला है, मैं जाऊं? सती माता भगवान शिव का कहना नहीं मानी और चली गई। और गई, आखिरी में सती माता ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। त्याग करा, बाबा को क्रोध आ गया, सिर पर से बाल तोड़ वीरभद्र को उत्पन्न करा, भेज दिया, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति का कटा हुआ सिर अग्नि में जाकर गिर गया। अग्नि में गिरा, भगवान शंकर से देवताओं ने स्तुति करी, आप कुछ भी करो, राजा दक्ष प्रजापति को जीवित करना जरूरी है क्योंकि यज्ञ पूरा करवाना। इस यज्ञ को पूरा करवाना है, दक्ष प्रजापति को जीवित करो। भगवान ने बकरे का मुख लगाया और दक्ष प्रजापति को जीवित कर कर यज्ञ पूर्ण करवाया, यज्ञ की पूर्णता। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख दया करी न दर्शन। शंभु, आप भी बोलिए, मांगू घड़ी रे, दुख दया। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर। और जब विश्वास अपने भीतर होता है, दृढ़ता अपने भीतर होती है, भरोसा अपने भीतर होता है, तो शिव तत्व जरूर मिलता है। माता सती हिमालय राज के यहां माता पार्वती के नाम से विख्यात हो। बाल्यावस्था में देवऋषि नारद जी ने पार्वती जी के भाग्य की सराहना करी। बाल्यावस्था में कह दिया देवऋषि नारद ने। बाबा देवऋषि नारद बोले, ये तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा, इस उमा को जो पति मिलेगा, तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा, अड़भंग नग्न वेशधारी, जटा जूट बांधने वाला, अड़भंग जटा जूट बांधने वाला नग्न वेशधारी पति मिलेगा। माता पार्वती जी की माता मैनावती ने विचार कर लिया, अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। जब बेटी को इतनी तकलीफ होगी और